हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल से होंगे। आज मैं पुनः आपके लिए उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं। आज हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्क्रीन में आज का जो पहला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 1। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है। प्राचीनतम अर्थात सबसे पुराना जो ज्ञात ग्रंथ है उसका नाम हमें बताना है, जिसमें राम कथा के बारे में बताया गया है, अर्थात भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ रामायण, ब विष्णु पुराण, स शिव पुराण, द महाभारत। तो जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ। रामायण में राम कथा के बारे में बताया गया है, अर्थात राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। स्क्रीन में दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। महापुराण के रचनाकार कौन है। महापुराण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अ पुष्पदंत, ब गुणभद्र, स हरिसेन और द स्वयंभू। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत ने रचना की थी। इसके अलावा जो अन्य 3 ऑप्शन हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर ब है, ऑप्शन नंबर ब, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ब यानी गुणभद्र, इन्होंने उत्तर पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की थी। उत्तर पुराण की। और ऑप्शन नंबर जो 100 है हरि सेन, इन्होंने कथा कोश में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम की रचना इन्होंने की थी। और अगला है ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू, इन्होंने पौमचर्यु की रचना की थी। किसकी की थी। पौमचर्यु, अर्थात इन्होंने भगवान श्री राम के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है। तमिल भाषा में रचित अर्थात जिसकी भाषा क्या है, तमिल है। अ कंब रामायण, ब आनंद रामायण, स भास्कर रामायण और दो कृतिवासी रामायण। अगला है दो कृतिवासी रामायण है। ये लिख मिस प्रिंट हो गई थी, कृतिवासी रामायण। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में हमारा जो सही उत्तर है वह है कंब रामायण। हमारा जो सही उत्तर वो क्या है, कंब रामायण। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम कंब रामायण है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में प्रश्न नंबर 4। रामाष्टयाम के रचयिता कौन है। रामाष्टयाम के रचयिता कौन हैं। स्क्रीन में ऑप्शन है अग्रदास, ब ईश्वरदास, स हृदयराम, द मुनीला वर्ण्य। तो रामाष्टयाम के रचयिता कौन है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अग्रदास। ऑप्शन नंबर अ अग्रदास हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवध विलास के रचयिता कौन है। अवध विलास के रचयिता कौन हैं। तो स्क्रीन में है अ परशुराम, ब लालदास, स केशवदास, द प्राणचंद। दो क्या है, प्राणचंद। तो हमारा जो सही जो उत्तर है वह है लाल दास। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही उत्तर है। अवध विलास के रचयिता श्री लाल दास हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन में राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी ये हमें बताना है। तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ बरवे रामायण, ब दोहावली, स विनय पत्रिका, दो रामचरित मानस। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने की बात कही है। जो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है साकेत
किस कवि का लिखा हुआ राम कथा पर आधारित ग्रंथ है, अर्थात भगवान श्री राम के बारे में बताया है। तो स्क्रीन में ऑप्शन है अ हरिश्चंद्र, ब माफ कीजिए हरिश्चंद्र है, अ हरिश्चंद्र, ब अयोध्या सिंह उपाध्याय, सौ मैथिली शरण गुप्त, दो जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 मैथिली शरण गुप्त। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर 100 मैथिली शरण गुप्त हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भक्तमाल के रचयिता कौन है? प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो ऑप्शन हैं अ नाभादास, ब नंददास, स कृष्णदास, द लाल दास। तो जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ नाभादास। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर अ नाभादास हमारा सही उत्तर है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसमें तुलसी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है? अ कवितावली, ब गीतावली, स रामचरितमानस, द विनय पत्रिका। हमें तुलसी के जीवन चरित्र के बारे में जानना है। तो इसमें जो हमारा जो सही उत्तर है, इन चारों ऑप्शनों में कोई भी ग्रंथ हमारा सही नहीं है। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इसमें तुलसी के जीवन चरित्र के बारे में नहीं बताया गया है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वह आपको मैं बता देता हूँ, वह है मूल गोसाई चरित। क्या नाम है? मूल गोसाई मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित ये इनके जीवन चरित्र, इसमें इनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। मूल गोसाई चरित, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम हमें बताना है। स्क्रीन में ऑप्शन है राजापुर, ब सीही, सौ रामपुर, दो सोरो। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ राजापुर, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 11, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? ऑप्शन है अ केशवदास, ब रहीम, सौ सूरदास, दो मीराबाई। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है रहीम। रहीम के आग्रह पर तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना की थी। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, इस प्रकार की रचनाएं भी इन्होंने की हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रामचरितमानस की राम में कौन सा गुण है? रामचरितमानस के, माफ कीजिए यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर के है। क्या है? के। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस में भगवान श्री राम की किस गुण के बारे में व्याख्या की है, किस गुण के बारे में बताया है? तो ऑप्शन है अ सौंदर्य के बारे में, ब शील के बारे में, स शक्ति के बारे में, दो उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीनों। सौंदर्य से परिपूर्ण थे, शील से परिपूर्ण थे और शक्तिशाली थे, अर्थात तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है अ सेनापति, ब टोडरमल, सो रहीमदास, दो सूरदास। तो इन चारों ऑप्शन में जो यह सूक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 100 रहीमदास का। किसका? रहीमदास का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 14 है, रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई, अर्थात कितने समय में तैयार किया गया? अ 2 वर्ष 7 माह, ब 4 वर्ष 3 माह, स 2 वर्ष, द 4 वर्ष। तो हमारा जो सही उत्तर है वो स्क्रीन में वह है ऑप्शन नंबर अ 2 वर्ष 7 माह में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन अ 8, ब 6, स 7, द 5। अब इन में जो हमारा सही उत्तर है, इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 7, अर्थात ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही है। 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। हम इन सभी कांडों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से कांड। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 लंका कांड, नंबर 7 उत्तरकांड। तो रामचरितमानस में 7 कांडों का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। रामचरितमानस की जो भाषा है वह है अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की अवधी भाषा है और दोहा चौपाई शैली है। जो शैली है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, रामचरितमानस की शैली क्या है? वह है दोहा चौपाई शैली है और इसमें भगवान श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में सबसे उत्तम, इस प्रकार से कहा है। स्क्रीन में अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब हुई, कब प्रारंभ हुई? रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई, शुरुआत कब हुई, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है अ 1631 ईस्वी, अगला ऑप्शन है ब 1680 ईस्वी, स 1854 ईस्वी, द 1615 ईस्वी। माफ कीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर अ दास्य भक्ति। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, प्रश्न नंबर 18, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने किस स्थान से शुरू किया? तुलसी ने किस स्थान से शुरू किया? अ चित्रकूट, ब काशी, स अयोध्या, द बनारस। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? अर्थात अयोध्या। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने अयोध्या से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? स्क्रीन में अगला प्रश्न है, नाभादास की गुरु का क्या नाम था? नाभादास के गुरु का क्या नाम था, ये हमें बताना है। स्क्रीन में ऑप्शन है अ लालदास, ब तुलसीदास, स रहीमदास, द अग्रदास। ये चारों ऑप्शन हैं। तो नाभादास ने अपना गुरु अग्रदास को माना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, हनुमान नाटक के रचयिता कौन थे? हनुमान नाटक एक रचना है, इसके रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन है अ हृदयराम, ब कृपाराम, स नाभादास, द प्राणचंद। तो इन चारों में हमें अपना सही उत्तर
छांटना है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है हृदय राम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही उत्तर है। तो आज हमने हिंदी साहित्य से संबंधित और एलटी परीक्षा से संबंधित 20 प्रश्न हल किए। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक